अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इस क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसके हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल। उसके बाद फेजेस ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल मॉडल उसको डिटेल में हम देखेंगे, एजाइल मेथोडोलॉजी उसको हम डिटेल में देखेंगे, स्क्रम विच इज द पॉपुलर एजाइल फ्रेमवर्क, एंड देन waterfall was agile, and then in the last importance of agile in DevOps culture। तो ये हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और स्पेशली डिजाइन है फॉर नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि आईटी बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आप जो है ना वो जॉब अच्छी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, अपने करियर को स्विच करना चाह रहे हैं, और क्लाउड में जो है ना वो आना चाह रहे हैं, डेवऑप्स में जो है ना वो आना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं जो है अपना करियर जो है वो परसू करें और सिक्योर करें क्लाउड के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो आप मिस अकेडमी को फॉलो करें। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की शॉर्ट फॉर्म है SDLC। तो SDLC हमारे पास क्या होता है, एक बेसिकली जो है प्रोसेस है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना उसकी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद डिजाइनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट है, फिर टेस्टिंग है, फिर डिप्लॉयमेंट है, फिर मेंटेनेंस है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको बनाने से पहले उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना है, और उसकी जो प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस इन विच वी डेवलप एनी सॉफ्टवेयर एनी एप्लीकेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको हम चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में जो है ना वो डेवलप हो। तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो है ना वो ज़रूरी है, डिज़ाइन करना ज़रूरी है, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, फिर टेस्टिंग है, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट है, और उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस है। मिसाल के तौर पे जैसे आप एक घर जो है ना वो बनाते हैं, एक बिल्डिंग जो है ना वो बनाते हैं, तो विदाउट प्लानिंग जो है ना उसको स्टार्ट नहीं कर लेते, बल्कि पहले उसके ये प्लान करते हैं, फिर उसके बाद उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, ब्लूप्रिंट, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये टेस्टिंग होती है, इसका बिजली बिजली सही काम कर रही है कि नहीं, और जो है ना जो पाइप है उससे पानी सही तरह गुजर रहा है कि नहीं, और उसके बाद जो है ना फिर डिप्लॉयमेंट है, फिनिशिंग है, और रहने के काबिल बन जाता है। उसके बाद फिर जो है वो मेंटेनेंस है। तो बेसिकली इसको अगर हम समराइज़ करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का एक प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ताकि जो है ना हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जो एप्लीकेशन है, वो जो है ना वो सही तरह जो है स्ट्रक्चर्ड वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना वो डेवलप हो सके। तो अगर हम जो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे आप जो है ना एक फूड पांडा की एप्लीकेशन बना रहे हैं अपने मोबाइल में। फूड पांडा ऑलरेडी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भी है। तो मिसाल के तौर पे आप एक जो है ना फूड पांडा की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। सबसे पहले जो है ना वो आपने अपने आईडीए को प्लान करना है, और आपने रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो सबसे पहले गैदर करनी है, और उनका जो है ना वो एनालिसिस करना है। उसके बाद जो है ना वो आप डिज़ाइन करेंगे कि एप्लीकेशन जो है किस तरह आपकी होनी चाहिए, उसका फ्रंट एंड जो है ना वो किस तरह होगा, किस तरह एप्लीकेशन काम करेगी, कौन-कौन से फंक्शन जो है वो उसमें होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना वो आप जब रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाएँगी, जब प्लानिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर आप जो है ना वो डिज़ाइन की तरफ जाएँगे, और डिज़ाइनिंग के बाद जो है ना फिर आप उसको डेवलप करेंगे। ये फंक्शन जो है ना वो फिक्स्ड हो गए, ये फंक्शन हम बनाएँगे, ये फंक्शनैलिटी होगी, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो यूज़ होगी। तो फिर हम जो डेवलपमेंट की तरफ जो है ना वो आ जाएँगे। फिर हम जो है ना वो कोड को लिखेंगे। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है उसकी हम एप्लीकेशन की हम टेस्टिंग करेंगे कि एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटीज़ है, पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है, वो सही तरह जो है ना काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट स्टेज है, कि यूज़र्स के लिए जो है ना वो एप्लीकेशन को हम क्लाउड पे डिप्लॉय करके यूज़र्स के लिए जो है कस्टमर्स के लिए इसको लाइव कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, कस्टमर जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर की तरफ से हमें फीडबैक जो है ना वो आता रहता है कि ये इसकी स्पीड जो है ना वो स्लो है, ये फंक्शन जो है ना वो काम नहीं कर रहा। तो एप्लीकेशन की मेंटेनेंस वो हमने जो है ना वो करते रहना है। तो अपडेटिंग और फिक्सिंग बग्स,
तो एप्लीकेशन को जो है अपडेट भी करते रहेंगे हम, उसमें न्यू मॉड्यूल और न्यू फीचर्स जो डालते रहेंगे, और एप्लीकेशन को अपडेट भी करते रहेंगे, कस्टमर का फीडबैक भी लेते रहेंगे, और उसकी बेस पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट भी होती रहेगी, और इश्यूज और बग्स आ रहे हैं वो सॉल्व भी होते रहेंगे। तो आप में से जो है ना वो चैट पे जो है ना वो शेयर कर दे कोई कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, और उसके स्टेप्स जो है ना वो अभी हम जो है ना वो डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट जो हमारे पास स्टेप्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले जो है ना वो प्लानिंग है। प्लानिंग अंदर क्या है कि हम जो है ना अपने गोल्स, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो है ना वो डिसाइड करते हैं, उसको जो है वो प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप एक घर जो है ना बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग है। फिर आप डिसाइड करते हैं क्या चीज़ ज़रूरी है, कमरा किधर होना चाहिए, वॉशरूम किधर होना चाहिए, और इसकी स्टोरीज 2 बनेंगी, 3 बनेंगी या 1 बनेगी, अंडरग्राउंड जो है ना वो स्टोरी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये प्लानिंग स्टेज है। उसके बाद आपने जो है ना प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप जो है ना वो बुलाते हैं आर्किटेक्ट को कि मेरे घर का जो है डिज़ाइन करें कि किस तरह जो है ना वो इंटीरियर होगा, किस तरह जो है ना वो एक्सटीरियर होगा, कितने जो है ना वो कमरे होंगे, सीढ़ियाँ जो अंदर से जाएँगी या सीढ़ियाँ जो है सीढ़ियाँ यानी स्टेयर्स जो है वो बाहर से जाएँगी या अंदर से जाएँगी। तो पूरा जो है ना ब्लूप्रिंट जो है ना वो डिज़ाइन हो जाता है। इसी तरह जो है सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ब्लूप्रिंट जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट स्टेज। जब ब्लूप्रिंट जो है ना वो डिज़ाइन होगा सॉफ्टवेयर का, तो फिर एक्चुअल प्रोडक्ट की बिल्डिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कोडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, और डेवलपर जो है वो कोड लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें फ्रंट एंड है, उसके अंदर बैक एंड है, डेटाबेस है। तो उसके बाद फिर टेस्टिंग स्टेज है। टेस्टिंग स्टेज में जो है ना वो आफ्टर डेवलपमेंट स्टेज आती है, उसमें हम जो है वो चेक करेंगे कि हमारे जो एप्लीकेशन के सारी फंक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे घर बन गया तो उसमें प्लम्बिंग का काम सही तरह हुआ है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सही काम कर रही है कि नहीं, बिजली सही तरह आ रही है कि नहीं, गैस का कनेक्शन वो सही तरह लगा है कि नहीं। तो ये हमारे पास टेस्टिंग स्टेज है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्टेज है, हमारी एप्लीकेशन टेस्ट भी हो गई, तो अब उसको हमने कस्टमर के लिए, यूजर्स के लिए लाइव करना है, तो हम क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे। और उसके बाद जो मेंटेनेंस है कि सॉफ्टवेयर को हमने जो है ना वो अपडेट करना है, उसके जो इश्यूज हैं और बग्स हैं उसको हम फिक्स करते रहेंगे। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्लानिंग है, उसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग है, उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट है, उसके उसके बाद टेस्टिंग है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट है, और उसके बाद हमारे पास आखिर में जो है वो मेंटेनेंस है। अब हमारे पास जो है कोई भी हम सॉफ्टवेयर जो है ना वो बना रहे हैं, कोई भी बिल्ड कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, तो उसमें ये है कि हमारे पास मेथडोलॉजीज है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मेथड्स हैं पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना वो डेवलप करने के, प्लान करने के, टेस्ट करने के। तो मुख्तलिफ मॉडल हैं। तो हमारे पास जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड जो मॉडल है, वो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन, कई कंपनी वाटरफॉल मॉडल को अभी भी यूज कर रही हैं। तो वाटरफॉल मॉडल हमारे पास क्या होता है कि जितने भी फेजेस हमने जो है ना वो पढ़े हैं अभी लास्ट स्लाइड के अंदर, तो हर फेज जब कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना अगले फेज पे काम स्टार्ट होता है। जैसे रिक्वायरमेंट्स जो है ना पहले हमने गैदर कर ली, उसके बाद फिर जाएंगे डिजाइनिंग में। जब डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई, ब्लू प्रिंट जो है ना वो कंप्लीट हो गया, जब ब्लू प्रिंट जो है ना वो बन गया, उसके बाद हम जाएंगे डेवलपमेंट स्टेज में। डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम जाएंगे टेस्टिंग में। फिर टेस्टिंग जो है ना वो कंप्लीट हो गया फेज, फिर हम जाएंगे डिप्लॉयमेंट में। डिप्लॉयमेंट का फेज कंप्लीट हो गया, फिर हम जाएंगे मेंटेनेंस में। तो ये वन बाई वन जो है हमारे पास सिक्वेंशियल जो है ना वो मेथड है। हमारे पास जो सिक्वेंशियल मेथड के तरीके से वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो काम कर रहा है, कि हर स्टेज जो है ना वो वन आफ्टर अनदर जो है ना वो आ रही है। कि ये नहीं है कि आप रिक्वायरमेंट्स स्टेज से आप चले गए डिज़ाइन फेज में, तो आप दोबारा रिवर्स बैक चले जाएं। इस तरह वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता कि आप दोबारा एक स्टेज में जब चले जाते हैं, आप दोबारा बैक नहीं जा सकते। तो अगर हम देखें इसको रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर, जैसे अब एक कार मैन्युफैक्चर है, तो उसकी असेंबली लाइन है, गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है ना वो आपस में जोड़ रहे हैं, कई जगह जो है ना पेंट हो रहा है, कई जगह दरवाज़ा जो है ना वो जोड़ रहा है, तो असेंबली लाइन है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे अब गाड़ी के दरवाजे एक मरतबा फिक्स हो गए, तो उसको दोबारा जो है ना वो चेंज करना, दोबारा दरवाजे उतारना, वो बड़ा मुश्किल है, इजीली चेंज नहीं हो सकता। तो वाटरफॉल मॉडल में ये है कि अगर आपने एक स्टेप्स, एक जो फेज है
SDLC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो हमारा फेज है, जैसे रिक्वायरमेंट का फेज है, अगर आपने उसको एक मरतबा फिक्स कर दिया और अगर आप चले गए डिजाइनिंग फेज में, तो आप दोबारा जो है अगर वापस जाते हैं रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए वाटरफॉल मॉडल में एक फेज जब आपने उस पर काम कर लिया और अगले फेज में आप चले गए, तो आप दोबारा उसको वापस नहीं आ सकते। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बहुत जो है ना वो कॉस्ट लगेगी। जैसे आप टेस्टिंग स्टेज में अब डेवलपमेंट हो गई, अब आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो ये हमारा वाटरफॉल मॉडल है, ये ओल्ड मेथड है और अभी भी इंडस्ट्री में जो है ना वो यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे आप एक घर बना रहे हैं, तो आपने उसका जो है ना प्लान बना लिया, फाउंडेशन बना ली, उसके बाद आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं, फिर जो है ना छत जो है ना वो खड़ा करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो एक मतलब खड़ा कर लिया स्ट्रक्चर, आप कहते हैं कि नहीं यार ये स्ट्रक्चर जो है ना वो मज़ा नहीं आया, इसको चेंज करना चाहिए, और दोबारा आप वो स्ट्रक्चर जो है ना गिराएंगे, तो इसके लिए आपको बहुत कॉस्ट लगेगी, पैसा जो है ना वो आपका ज़्यादा खर्च होगा। इसी वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि आप जब अगले फेज में चले गए, एक फेज से आप दूसरे फेज में जब शिफ्ट हो गए, दोबारा वापस जाना डिफिकल्ट है। तो लेकिन वाटरफॉल मॉडल हमारे पास कहाँ यूज होता है, जब हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट है और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है, और प्रोजेक्ट जो है ना फिक्स है कि 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है ना वो आप वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं। क्या आपके पास क्लियर गोल्स हैं कि मैंने जो है ना वो ये बनाना है, इसकी डेडलाइन जो है ना वो 2 महीने है, उसमें जो है ना वो हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम केक जो है ना बना रहे हैं, अब आपने जो है ना केक बना लिया, अब आप उसको जो ओवन में रखने लगे हैं, अब उसको चेंज करना, उसकी रेसिपी चेंज करना, वो वेरी डिफिकल्ट है। अब वहाँ पर एक और मेथड आता है अजाइल मेथडोलॉजी। अजाइल मेथड हमारे पास एक आता है जो कि आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, आईटी की कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो इसको यूज कर रही हैं, और ये मॉडर्न भी है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस तरह, जैसे आप एक तो ये है कि जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेज हैं, तो एट अ टाइम डेवलपमेंट भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, और डिजाइनिंग भी हो रही है, और डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। तो पैरेलल जो है सारे फेजेज जो हैं, सारे स्टेजेस जो हैं हमारे साथ साथ चल रहे हैं अजाइल मेथड के अंदर। तो अजाइल मेथड में आप जो है वो टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो बड़ा हमारे पास टास्क है, जैसे डेवलपमेंट का टास्क है, तो उसको मुख्तलिफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंट्स। बड़ा टास्क है डेवलपमेंट का, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, डेटाबेस का, तो हमारे पास टास्क बड़ा है, फ्रंट एंड का पूरी एप्लीकेशन हमने डिजाइन करनी है फ्रंट एंड की, और बैक एंड डिजाइन करना है एप्लीकेशन का, तो हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं स्प्रिंट्स। और अजाइल मेथड के अंदर जो टीम की कोलेब्रेशन है, यानी हमारे पास डेवलपर है, उसके बाद टेस्टर है, उसके बाद जो कस्टमर है, कस्टमर का फीडबैक है, और जो सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, तो आपस में इजीली जो है ना कोलैबोरेट कर सकते हैं, और जो कस्टमर का फीडबैक है उसकी बेस पे हम इजीली जो है किसी भी स्टेज में हो, किसी भी हम फेज में हो, तो हम उसको इजीली कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वाटरफॉल में जो है वो चेंज करना डिफिकल्ट था। अगर हम देखें रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप एक यूट्यूब का चैनल जो है ना स्टार्ट करते हैं, आपने एक वीडियो अपलोड की, आपने उसको पब्लिश किया, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या कमेंट आ रहे हैं, कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है, यूजर का क्या फीडबैक आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको जो है नई वीडियो को जो है ना वो इजीली चेंज कर सकते हैं। तो जो अजाइल मेथड है वो फ्लेक्सिबल है, फास्टर है, और मोर कोलेबोरेटिव है। तो हमारे पास जो अजाइल मेथड है उसकी मिसाल जो रियल लाइफ में हम देखते हैं, जैसे आप दर्जी से, टेलर से आप जो है ना कपड़े सिलवाते हैं, आपको शलवार कमीज है, आप जो है ना वो सिलवा रहे हैं दर्जी से या टेलर से। अब जो है वो इजीली जो है खुदा न खास्ता टेलर ने जो है ना वो आपका नाप थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो आप इजीली जो है ना वो उसको मॉडिफाई जो है ना वो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। आपकी जेब नहीं लगी, पॉकेट नहीं लगी आपके कमीज की, तो आप इजीली जो है ना वो उसको चेंज कर सकते हैं, और पॉकेट जो है ना वो लगवा सकते हैं। अब जो पॉकेट अगर आपने उतारनी है, पॉकेट जो है ना खुदा न खास्ता उसने लगा दी, या सामने लगा दी, या साइड पे लगा दी, तो आप उसको इजीली जो है ना वो चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजी है, अजाइल मेथड है कि वो फ्लेक्सिबल है, फास्ट है, और उसको टास्क को हम जो है ना स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्रिंट्स। और उसके बाद जो है ना वो किसी भी स्टेज में चेंजिंग करना जो है ना वो बड़ा इजीली है, और कस्टमर का फीडबैक जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो हम
लेते रहते हैं और जो टाइम टू टाइम जो है ना वो प्रोजेक्ट में कोई भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसमें चेंजिंग करते रहते हैं। तो अजाइल का हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं स्क्रम। ये अजाइल का ही फ्रेमवर्क है, इसको हम कहते हैं स्क्रम। वेरी पॉपुलर अजाइल का फ्रेमवर्क है। तो इसमें स्क्रम जो है ना वो लाइक अ टीम, ये स्क्रम का जो हमारा प्रोसेस है वो लाइक अ टीम जो है ना वर्क करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोडक्ट ओनर है, ये आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड पे डायग्राम के अंदर। एक हमारा प्रोडक्ट ओनर है जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या एप्लीकेशन बनेगी, किस किस्म की एप्लीकेशन होगी और इसमें क्या होगा। उसके बाद टीम है, जैसे डेवलपर की टीम है, टेस्टिंग की जो है ना टीम है, डिप्लॉयमेंट की जो है ना टीम है। उसके बाद हमारे पास स्क्रम मास्टर है जो कि आपके टास्क को डिवाइड करेगा। कौन से टास्क डेवलपमेंट टीम करेगी, कौन से टास्क फ्रंट एंड डेवलपर करेंगे, कौन से टास्क बैक एंड डेवलपर करेंगे, कौन से टास्क जो है ना वो डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर करेंगे। तो वो टास्क जो है ना वो डिवाइड करता है। तो स्क्रम मास्टर जो है वो टीम को मैनेज कर रहा है, रोजाना आपके साथ जो है ना वो मीटिंग करेगा और टास्क को जो है ना वो डिवाइड करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि जो अजाइल के रूल्स हैं रेगुलेशन उसको फॉलो करे। तो हमारे पास जो है वो स्क्रम प्रोसेस है जो कि टीम की तरह जो है ना वर्क करता है। इसमें प्रोडक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर है, उसके बाद हमारे पास टीम मेंबर्स हैं। तो हमारे पास जो है ना वो जो स्क्रम मास्टर है वो टास्क को डिवाइड करता है और जितने भी टास्क हैं जो प्रोडक्ट ओनर जो है ना बताता है कि एप्लीकेशन इस तरह की होनी चाहिए, तो स्क्रम मास्टर जो है प्रोडक्ट ओनर से मीटिंग करता है और प्रोडक्ट ओनर उसको बताता है ये स्पेसिफिकेशन हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक हमने एप्लीकेशन जो है ना वो डेवलप करनी है। तो स्क्रम मास्टर जो है उसकी बेसिस पे जो है वो टास्क क्रिएट करता है और जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में जो है वो सेव कर लेता है। अब मिसाल के तौर पे उसने 50 टास्क क्रिएट किए फ्रंट एंड के, 50 टास्क डेटाबेस के क्रिएट किए, 50 टास्क उसने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किए, 50 टास्क टेस्टिंग के क्रिएट किए, 50 टास्क बैक एंड के। सारे टास्क जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में जो है वो स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद स्क्रम मास्टर जो है ना वो स्प्रिंट प्लानिंग करता है कि मिसाल के तौर पे 10 टास्क जो है इस हफ्ते मुकम्मल करने हैं, अगले 10 टास्क जो है वो नेक्स्ट वीक मुकम्मल करने हैं। तो ये स्प्रिंट प्लानिंग होती है। तो फिर स्क्रम मास्टर जो है जब सारे टास्क लिख देता है उसके बाद वो करता है स्प्रिंट प्लानिंग। उसके बाद फिर हर स्प्रिंट के मुख्तलिफ टास्क हैं, 10 टास्क हैं, 20 टास्क हैं, फिर वो जो है स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर जो है उसको सेव कर देता है। उसके बाद अब टास्क जो है ना सेव हो गए स्प्रिंट बैकलॉग में। अब फ्रंट एंड का अलहदा बैकलॉग है, बैक एंड का अलहदा बैकलॉग है। बैकलॉग का मतलब ये है कि जहाँ आपके टास्क जो है ना वो स्टोर है। तो फिर फ्रंट एंड का अलहदा है, सर्वर का अलहदा है बैकलॉग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट क्लाउड इंजीनियर्स का अलहदा बैकलॉग है। उसके बाद रोजाना जो है स्क्रम मास्टर जो है वो आपके साथ मीटिंग करते हैं। अब उसमें टेस्टिंग की टीम भी है, उसमें डेवलपमेंट की टीम भी है और उसमें डेवऑप्स इंजीनियर भी बैठे हुए हैं और सारे जो है ना वो बैठे हुए हैं और आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि जो है ना वो आज कौन से टास्क हम करेंगे और हमारे कितने टास्क कंप्लीट हो गए, कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो वो सारा जो है मीटिंग में डिस्कस होता है। उसके बाद जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसको जो है लिख दिया जाता है फिनिश्ड वर्क। हमारे पास स्प्रिंट मुकम्मल हो गया तो उसको जो है फिर क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो स्क्रम का फ्रेमवर्क है। इसमें मुख्तलिफ स्प्रिंट्स होते हैं, 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के स्प्रिंट्स। उसके बाद रोजाना स्टैंड अप मीटिंग होती है और रोजाना जो है ना वो प्रोग्रेस जो है ना वो चेक की जाती है कि टास्क जो है ना वो कहाँ तक पहुंचा, कितना हो गया, कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो अगर जो है वो हम देखें डिटेल में हमारे पास वाटरफॉल में और अजाइल में क्या डिफरेंस है, तो आप में से कोई बताना चाहे तो आप जो है ना शेयर कर लें चैट पे और कमेंट्स में कि जो है वाटरफॉल में और अजाइल में क्या डिफरेंस है। वन लाइन, सिर्फ वन लाइन आप शेयर कर दें कि वाटरफॉल में और अजाइल में जो है ना वो क्या डिफरेंस है। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास ये टेबल है। इसमें जो है ना वाटरफॉल और अजाइल के जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो लिखा हुआ है। अब वाटरफॉल जो हमारे पास सिक्वेंशियल मॉडल है। वाटरफॉल जो हमारे पास सिक्वेंशियल स्टेप है, सिक्वेंशियल मेथड है, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर आप उसको मेंटेन करेंगे।
लेकिन अजाइल के अंदर क्या है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो फेजेज हैं, जो स्टेजेस हैं, उसको जो है ना वो आप पैरेलल जो है ना वो लेके चल सकते हैं। वाटरफॉल में जो प्लानिंग है वो आपने हर स्टेज से पहले जो है वो लाजमी प्लान करनी है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो प्लानिंग आपकी स्टार्टिंग में होनी चाहिए। आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी पड़ेगी। लेकिन अजाइल में क्या है कि आप उसको डेवलपमेंट के दौरान, टेस्टिंग के दौरान भी जो है ना वो, प्रोजेक्ट के दौरान भी जो है ना वो आप उसको चेंज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कस्टमर फीडबैक। उसके बाद जो है वो चेंजिंग, वाटरफॉल में चेंजिंग करना डिफिकल्ट है, अजाइल में किसी भी टाइम आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब कस्टमर को डिलीवर करना है प्रोजेक्ट, क्लाइंट को आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, वाटरफॉल में आप प्रोजेक्ट के एंड में डिलीवर करते हैं, लेकिन अजाइल में आप जो है थ्रू द प्रोजेक्ट जो है कस्टमर को और क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट जो है वो आप दिखाते रहते हैं। कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक आप उसको फिर चेंज करते रहते हैं। तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो एट द एंड है और अजाइल में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट है। तो हम देख लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे आप केक बेक कर रहे हैं, तो आपने केक को जो है ना वो उसकी रेसिपी क्रिएट कर ली, उसको जो है ना वो बना लिया केक को, लेकिन अब आपने ओवन में रखना है उसको बेक करने के लिए, तो उसके लिए जो है ना वो आप चेंजिंग नहीं हो सकती, आपने चेंजिंग पहले करनी थी। लेकिन आप जो है ना वो कुछ सालन बना रहे हैं, कोई करी बना रहे हैं, तो आप उसकी स्पाइस जो है ना वो टाइम टू टाइम एडजस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एक कोई किताब लिख रहे हैं, आपने मतलब किताब लिख दी, उसको पब्लिश कर दिया, अब दोबारा उसमें चेंजिंग करना जो है ना वो डिफिकल्ट है। लेकिन आप ऑनलाइन कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसको जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है ना वो एडजस्ट करना, उसमें चेंजिंग करना जो है ना वो आसान है, क्योंकि ऑनलाइन है, इजीली आप उसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह आप जो है ना कोई पुल बना रहे हैं, कोई ब्रिज आपने बनाया, तो ये मतलब बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, उसको दोबारा चेंज करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, ईद मिलन पार्टी है या कोई और पार्टी है, तो उसको जो है ना वो चेंज करना ईज़िली है। तो ये हमारे पास वाटरफॉल, अजाइल में जो है ना वो हमारे पास डिफरेंस था। अच्छा, अब आप जो है ना क्लाउड सीखना चाह रहे हैं, आप क्लाउड में जाना चाह रहे हैं, डेवऑप्स में जाना चाह रहे हैं, अजाइल की क्या इंपॉर्टेंस है डेवऑप्स कल्चर में। एक तो फायदा ये है कि कोलेब्रेशन जो है, जो टीम की आपस में कोलेब्रेशन है, वो प्रमोट होती है। उसके बाद जो डिलीवरी एप्लीकेशन की वो क्विक है और फ्लेक्सिबल है, कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक हम इजीली उसमें चेंज कर सकते हैं अपने फेस के अंदर। और डेवऑप्स जो है ना वो क्या कर रहा है, वो ऑटोमेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी को बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो अजाइल की इंपॉर्टेंस डेवऑप्स में और क्लाउड कल्चर में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डेवऑप्स का फोकस है ऑटोमेशन पे और कंटिन्यूस डिलीवरी पे, कि हमने जो पूरा प्रोसेस है डिजाइनिंग से लेके डेवलपमेंट तक और डिप्लॉयमेंट तक, उस पूरे प्रोसेस को डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर जो है ना वो ऑटोमेट जो है ना वो करते हैं। और अजाइल का जो मेथड है वो कोलेबरेशन में, क्विक डिलीवरी में और फ्लेक्सिबिलिटी में जो है ना वो हेल्प करता है। तो डेवऑप्स को और अगर अजाइल की मेथड को अगर हम कंबाइन कर लें, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा और मोर यूजर और कस्टमर फोकस्ड हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे, अब एक शेफ है, तो वो जो कस्टमर आया है उसके फीडबैक के मुताबिक जो है ना वो खाना जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। इसमें जो है ना वो मिसाला ज़्यादा है या मिसाला जो है ना वो तेज़ है। और डेवऑप्स इंजीनियर क्या कर रहे हैं, जो किचन में टूल्स हैं और मशीन्स हैं, वो जो है एडवांस कर रहा है, ताकि जो है ना वो शेफ जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है ना वो खाना तैयार कर ले। कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना जो है ना वो ऑर्डर किया, तो शेफ का जो है ना वो काम है कि खाना तैयार करना। और जो डेवऑप्स की मिसाल है, वो एक किचन के जो टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं जिस पे खाना जो है ना तैयार हो रहा है, अगर वो एडवांस होंगे तो जो है ना वो खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो अजाइल प्लस डेवऑप्स, अजाइल का जो मेथड है वो कोलेब्रेशन में मदद कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी में जो है ना मदद कर रहा है, क्विक डिलीवरी में मदद कर रहा है। और जो डेवऑप्स है वो पूरा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट से लेके डिजाइनिंग से लेके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट तक और मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, वो सारा प्रोसेस जो है ना और ऑटोमेट हो रहा है। पूरा हमारा प्रोसेस है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, डेवऑप्स जो है ना वो उसको ऑटोमेट कर रहा है। तो ये हमारी जो है ना वो आज की क्लास थी। उसमें हमने जो है ना वो देखा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन कौन से फेजेज हैं। उसके बाद वाटरफॉल, अजाइल और स्क्रम मेथड जो है ना वो
हमारे पास जो है ना वो क्या है, उनको डिटेल हमने डिस्कस किया, उनका डिफरेंस हमने डिस्कस किया, और जो अजाइल मेथड है उसका डेवऑप्स में और क्लाउड कल्चर में जो है ना वो क्या उसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस है। तो अब लोगों की जो है ना वो असाइनमेंट है, 10 एमसीक्यूज है, उसका लिंक आपको लाइव चैट में या आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो शेयर कर दिया गया होगा, तो शेयर कर दिया है। तो आप जो है ना वो इसको इस लेक्चर के बाद जो है ना वो सॉल्व करें 10 एमसीक्यूज को, ताकि आपने जो सीखा है इस लेक्चर में तो आप उसको जो है ना वो रिवाइज कर सकें। उसके बाद आप लोगों ने लिंक्डइन की जो है ना वो पोस्ट बनानी है कि आप इस लेक्चर में जो है ना वो क्या सीखा, प्रॉपर पोस्ट। तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर पोस्ट बनाएं, पोस्ट का जो है ना वो टाइटल हो, उसके बाद बुलेट पॉइंट में जो है ना मेंशन हो कि आपने इस क्लास में ये चीज़ें जो है ना वो सीखी। उसके बाद आपने जो है ना वो मीसे एकेडमी को जो इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल है उसको आपने टैग भी करना है, आपने थैंक्स का मैसेज भी लिखना है, और साथ जो मीसे एकेडमी को इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल को आपने ऐड भी करना है। उसके बाद हैश टैग में आप मीसे एकेडमी को जो भी आप जो है ना वो ऐड करेंगे। तो जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है वो रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन जो है ना हमारे यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो है ना वो आते रहते हैं। स्पेशली हमारे जो लाइव सेशन है और रिकॉर्डेड सेशन वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं क्लाउड में जॉब को हासिल करना 2025 के अंदर, तो आप इस अकेडमी को फेसबुक पे यूट्यूब पे जो है ना वो फॉलो करें। हमारी जो अगली क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है गिटहब एंड इट्स कमांड। इसको हम डिटेल में देखेंगे और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। और ये क्लास स्पेशली डिजाइन है फॉर नॉन आईटी गाइस, फॉर नॉन आईटी स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनको गिटहब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी इस क्लास को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।